अब देखो जेई एडवांस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन यहां पे कोलिजन पे बेस्ड है। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है और साथ में हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है किसकी, काइनेमेटिक्स की भी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉक्स ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर एंड मास 100 ग्राम रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर. A small bead of mass 10 gram is placed at the center of the bottom of the box. There is no friction between the bead and the bottom of the box. The bead is projected with a velocity 11 centimeter per second parallel to the length of the box. If all the collision are perfectly elastic, find the displacement of the box in a time interval 60 सेकेंड आफ्टर द बीड वॉज प्रोजेक्टेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक बीड है, सॉरी पहले यहां पे क्या बोल रहा है, पहले यहां पे बोल रहा है कि हमारे पास एक तो ये बॉक्स है। अच्छा, ये जो भी बॉक्स है इस बॉक्स को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है। तो ध्यान रखना है यहां पे म्यू कितना है, 0 है। बॉक्स का मास मान लो कितना, कैपिटल एम, और कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है। बॉक्स का मास कितना दिया है, बॉक्स का मास दिया है 100 ग्राम। अच्छा, साथ में बॉक्स की लेंथ भी दी हुई है। बॉक्स की लेंथ यहां पे दी हुई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। फिर यहां कहीं बीच में हमने क्या किया है, एक बीड को लाके प्लेस किया है। और ये जो बीड है, ये बीड यहां पे कितने डिस्टेंस पे है, 11 सेंटीमीटर पे है। और यहां पे भी म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी बीड है, बीड का मास मान लो m, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मास दिया गया है 10 ग्राम। और इनिशियली बीड कहां पे है, इनिशियली बीड बॉक्स के सेंटर पे है। जिस टाइम पे बीड बॉक्स के सेंटर पे है उस टाइम पे हम बीड को u वेलोसिटी से लाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर तुम किसी पार्टिकल को क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो वहां पे केवल नॉर्मल डेवलप होगी बॉक्स के कारण। तो बॉक्स जो रहेगा, बॉक्स बीड के ऊपर नॉर्मल ऊपर अप्लाई करेगा, बीड बॉक्स के ऊपर नॉर्मल नीचे की ओर अप्लाई करेगी। लेकिन इस केस में ये जो बीड है, ये बॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है तो बॉक्स अभी कैसा रहेगा, बॉक्स अभी हमारा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो बीड यहां पे पहुंचने वाली होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, उसकी वेलोसिटी अभी भी u होगी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगा, तो हमें मालूम है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी तक आने में अगर टाइम t0 लग गया है तो t0 टाइम कैसे मिलेगा, 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जो उसने 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कवर किया है। तो चेक करो इस पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड हो चुका है कि नहीं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम इंटरवल में, 60 सेकेंड में। अच्छा, अब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 1। E को हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ध्यान है, ये जो u वेलोसिटी है, ये u वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी है, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे वहां पे। अब मान लो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होता है, फर्स्ट टाइम जब कोलिजन कंप्लीट हुआ तो मान लो बॉक्स को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली v1, बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई v2। लेकिन ये जो v1 v2 वेलोसिटी है, ये v1 v2 वेलोसिटी हमारी ग्राउंड फ्रेम में।
तो पहली इक्वेशन हमने क्या यूज करी, पहली इक्वेशन हम यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो बीड का मास कितना है, सॉरी बीड का ये ग्राम में है वहां पे, तो जो भी मास है ये मास हमारा ग्राम में है। तो अब इक्वेशन अगर तुम यूज करोगे पहले किसकी, मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो वहां पे क्या लिखोगे, वहां लिखोगे -10 इंटू यू बॉक्स रेस्ट में। बाद में क्या हो गया, बॉक्स की वेलोसिटी v1, तो यहां पे लिखोगे -100 v1 बीड की प्लस 10 v2। देखो है कि नहीं है। अब इसको अगले स्टेप में 10 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा -11 इक्वल्स टू -10 v1 प्लस v2। ये हो गई इक्वेशन 1, है कि नहीं। अब नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। E की वैल्यू 1, E को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना, v1 प्लस v2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, u। तो अगली वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अगली वैल्यू निकल के आ रही है v1 प्लस v2, u के बराबर, u हो गया 11, ये हो गई इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार जब ये बीड बॉक्स से टकराएगी तो उनकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी रह जाएगी। तो अब चेक करो यहां पे दोनों इक्वेशन को तुम वहां पे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट होगी। 22 अब किसके बराबर होगा, जो भी 22 होगा वो हो जाएगा 10v1 प्लस v1, ये हो जाएगा 11v1। तो v1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी। अब बताओ v1 अगर 2 सेंटीमीटर है तो v2 कितना आ जाएगा, हमें मालूम है v1 प्लस v2 किसके बराबर था, v1 प्लस v2 11 के बराबर था। देखो यही था कि नहीं था इक्वेशन, यहां पे जो इक्वेशन बनी थी v1 प्लस v2 u का मतलब 11। तो v1 अगर तुम्हारा वहां पे 2 होगा तो v2 वहां पे 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा। तो जैसे फर्स्ट टाइम कोलिजन होगा ये वैल्यू हो गई यहां पे 2 और ये वैल्यू वहां पे कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई वहां पे 9। देखो है कि नहीं वहां पे। और ये सब हमारा क्या है, ग्राउंड फ्रेम में। अच्छा अब फिर से देखो वहां पे, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। अब बताओ यहां पे कोलिजन कंप्लीट हो चुका है और टाइम ऑलरेडी कितना हो चुका है। तो यहां पे अगर टाइम तुम नोटिस करोगे तो यहां पे टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड हो चुका है कि नहीं हो चुका है वहां पे। अब मान लो इमेजिन करो कि कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर बैठा है। बताओ बॉक्स वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा बॉल की वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी हमारी रिलेटिव होगी कि नहीं होगी। भाई बॉक्स के अंदर अगर बैठ के देखोगे, ये ध्यान ना v1 v2 ग्राउंड फ्रेम पे है, तो बॉक्स पे जाके अगर देखोगे तो जो ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर होगा उसको तो ये वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, फिर से 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। और ऐसा होना भी चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव होते हैं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 11 था तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब बताओ कुछ टाइम बाद ये बॉल इसको यहां पे हिट करने जा रही है। ये जो बॉल है ये बॉल यहां पे अब हिट करने जा रही है। इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, अभी भी इसकी वेलोसिटी 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये तो अब इसको टाइम कितना लग गया, तो अब इसको अगर टाइम की बात करोगे t1 तो ये डिस्टेंस 22 है। तो चेक करो इसको, ये 2 सेकेंड मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब ये बॉल एक बार बॉक्स को यहां टकराएगी उसके बाद ये बॉल आगे की ओर जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम में बॉल आगे की ओर जा रही है, लेकिन बॉक्स जो रहेगा, बॉक्स को वेलोसिटी कितनी मिल गई, उस टाइम पे बॉक्स को वेलोसिटी मिली थी 2।
तो जब ये बीड यहां से यहां पहुंचेगी तो उस टाइम तक ये बॉक्स यहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, x1, और x1 की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी 2, टाइम कितना 2, तो चेक करो ये 4 होगा कि नहीं होगा। समझ में? जिस टाइम पे बीड बॉक्स से टकराएगी वो बॉक्स को वेलोसिटी दे देगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बॉक्स 2 से पीछे जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब बीड यहां से यहां जाएगी तो उसको टाइम लगेगा 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में ये ऑलरेडी कितना चल चुका है, ये ऑलरेडी चल चुका है वहां पे 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये जो बीड है, ये बीड इससे क्या हो रही है, टकराने जा रही है। अब अगर ये बीड इससे टकराने जा रही है तो अब फिर से देखो जरा डायग्राम जरा, ये तुम्हारा बॉक्स है कि नहीं है, और अब बीड फिर से यहां पे क्या हो रही है, टकरा रही है। अब बताओ जैसी ये टकराएगी, जैसी ये बीड टकराएगी तो ये बीड उस टाइम पे बताओ बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी वहां पे? भाई जैसे ये बीड आएगी, बीड बॉक्स से टकराएगी तो बॉक्स की ओर फोर्स लगाएगी राइट की ओर। अब ये फोर्स अगर ज्यादा होगा तो डायरेक्शन वहां पे चेंज होगा, और अगर कम फोर्स लगाएगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट जाएगा बॉक्स का, लेकिन उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, यानी मैंने क्या बोला, पार्टिकल जब बीड बॉक्स से टकराएगी तो बीड बॉक्स की ओर फोर्स अप्लाई करी राइट की ओर, फोर्स अगर कम हुआ तो केवल वो v1 का मैग्नीट्यूड क्या कर देगी, चेंज कर देगी, है कि नहीं। और अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो हो सकता है वो डायरेक्शन भी क्या कर दे, चेंज कर दे। तो मान लो जैसे इसने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v3 रह गई। अच्छा हमें ये मालूम है कि जैसे ये बीड टकराएगी बॉक्स से तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना, 11, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कितना, 11 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ऑब्जर्वर बॉक्स के अंदर बैठा है उसको तो इसकी वेलोसिटी 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी वहां पे। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से वहां पे हमें मोमेंटम क्या करना है, कंजर्व कराना है। अब जब मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो मोमेंटम तो हम कभी भी कंजर्व करा सकते हैं। भाई हो क्या रहा है, बीड और बॉक्स को जब तुमने सिस्टम माना है, भैया प्रॉपर्टी यही यूज कर रहे नहीं यूज कर रहे हैं कि बीड और बॉक्स को जब तुम सिस्टम मान रहे हो तो इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग क्या है, 0 है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टी यही यूज करने जा रहे हैं वहां पे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल है। अब बताओ इनिशियली मोमेंटम कितना था, तो फिर से अगर तुम मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे लिखोगे कितना, -10 × 11। चेक करो यही मोमेंटम है कि नहीं है वहां पे। अच्छा अब इसका मोमेंटम क्या लिखोगे वहां पे, अगर तुम वहां पे लिखने जा रहे हो बॉक्स का मोमेंटम, तो बॉक्स का मोमेंटम लिखा जाएगा -100 × v3। यही कि नहीं, वहां पे लिखोगे -100 × v3। हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, हमें यूज करनी है बीड की वेलोसिटी, हमें कैलकुलेट करनी है बीड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो क्या होगा, बीड की वेलोसिटी अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा बीड की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस बॉक्स की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब चेक करो, बीड बॉक्स के रेस्पेक्ट में 11 से पीछे जा रही है, बॉक्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v3 से जा रहा है, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे बीड के लिए -10 × v3 + 11। चेक करो इतना है कि नहीं है। भाई जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। इसका मतलब है कि बॉक्स पे बैठ के अगर देखोगे तो बीड 11 से पीछे जा रही है, ग्राउंड फ्रेम में अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो v3 + 11 होगा। और बताओ अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा -110 -100 v3 -10 v3 -110 110 कैंसिल आउट हुआ, और v3 हमारा क्या निकल के आ गया, v3 हमारा निकल के आ गया 0। अब बताओ v3 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ
कि जैसे ये बीड बॉक्स से टकराएगी, जैसे ये बीड बॉक्स के इस साइड से टकराएगी, बॉक्स हमारा वहां पे क्या होगा, रुक जाएगा। बताओ ये चीज सबको क्लियर नहीं क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हो गई तो अब इसको हम फाइनली क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। अब फाइनली देखो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब हटा रहा हूं मैं, अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां पे बीड थी, बीड 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आई, टकराई। जैसे ये टकराती है तो टाइम ऑलरेडी कितना हो जाता है, टाइम ऑलरेडी हो जाता है 1 सेकेंड, जिस टाइम पे वो टकराने जा रही है। जैसे ही वो टकराती है तो इसको वेलोसिटी यहां पे मिल जाती है 2, बॉक्स के रेस्पेक्ट में इसको मिल जाती है वही 11। फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहां पे टकराती है। जैसे ये टकराएगा, जैसे ये टकराएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम 2 सेकेंड लगा कि नहीं लगा वहां पे? भाई जब ये यहां से यहां गया तो 1 सेकेंड, फिर इसके बाद यहां से यहां तक क्या हो गया, 2 सेकेंड। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब ये बीड यहां से यहां जाएगी तो टाइम 2 सेकेंड लगेगा, और उस 2 सेकेंड में बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट 4 होगा कि नहीं होगा वहां पे? समझ में नहीं समझ में इतना? मैंने क्या बोला वहां पे, मैंने यहां पे बोला कि जब ये बीड यहां पे टकराएगी तो इसको वेलोसिटी मिलेगी 2। इसके बाद जब ये बीड यहां पहुंचेगी तब तक ये बॉक्स 4 ऑलरेडी चल चुका होगा, लेकिन जैसे ये बीड बॉक्स से क्या होगी, टकराएगी, बॉक्स अब रुक जाएगा। उसके बाद फिर से ये यहां पहुंचेगी, टकराएगी, फिर से टकराएगी, तो फिर से इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। और फिर से अगर वेलोसिटी 2 मिल गई तो इसको वेलोसिटी फिर से कितनी मिल गई, 11 मिल गई। और जब ये बीड यहां पे फिर पहुंचेगा तो फिर से ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, फर्दर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 इंटू 2, फिर से डिस्टेंस हो जाएगा वहां पे 4। तो अब चेक करते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 60 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, जो 60 सेकेंड का टाइम इंटरवल है उसमें बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अब चेक करो वहां पे 1 साइकिल कैसे होगी। वहां पे 1 साइकिल का मतलब है कि बीड यहां से चली, बीड यहां पहुंची, टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां तक, टाइम लगा 2 सेकेंड। उसके बाद बीड बॉक्स से टकराएगी, बॉक्स रुक जाएगा, उसके बाद ये फिर से यहां पहुंचेगी 2 सेकेंड। लेकिन जब ये यहां से यहां जाएगा, जब ये बीड यहां से यहां जाएगी तो उस टाइम पे बॉक्स 4 चल चुका होगा, 4 सेंटीमीटर पीछे। उसके बाद जब ये यहां से यहां आएगी तो बॉक्स रेस्ट में रहेगा। तो बॉक्स अभी तक कितना मूव कर चुका है, तो बॉक्स यहां पे 4 सेंटीमीटर पीछे जाता है। फिर इसके बाद प्रोसेस वही होगा, फिर ये बॉक्स से टकराएगी, फिर ये 4 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। इसका मतलब है कि 4 सेकेंड में, अगर हम 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो ये कितनी बार ये 4 सेंटीमीटर पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल टाइम की, मान लो अगर हम 56 सेकेंड की बात कर रहे हैं, भाई हमें मालूम है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में 4 सेकेंड लगता है। तो अगर हम 56 सेकेंड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी कंप्लीट होगी, नंबर ऑफ साइकिल 14 कंप्लीट होगी कि नहीं होगी? अगर हम 56 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो 56 सेकेंड में ऐसी 14 साइकिल कंप्लीट होगी। और अगर ऐसी 14 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, अभी तक डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 14 इंटू 4। तो बताओ 56 हो गया कि नहीं हो गया वहां पे? अच्छा, अब ये ध्यान रखना है 56 तो ये है,
यहां पे ऑलरेडी 1 सेकेंड था, तो टोटल टाइम अगर देखोगे तो ये 56 प्लस 1, टोटल टाइम अभी तक 7 सेकेंड हो चुका है कि नहीं हो चुका है वहां पे? तो बताओ जब 14 साइकिल कंप्लीट होगी, जब 14 साइकिल कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये फिर से इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा वहां पे? अब हमें ये मालूम है कि ऑलरेडी बॉक्स 56 चल चुका है, 14 साइकिल यहां पे कंप्लीट हुई, अब उसके बाद ये जा रहा है, तो फिर से इसको वेलोसिटी कितनी मिल गई? 2। ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये कितना चल लेगा? 4। तो अब ये फर्दर और कितना चला? अब ध्यान, टाइम कितना हो चुका है? तो टाइम ध्यान, 57 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर ये यहां से यहां जाएगा तो 57 प्लस 2 क्या होगा? 59 हो जाएगा। फिर ये टकराएगा, बॉक्स रुक जाएगा, बीड फिर से जाएगा, और उसके बाद बीड फिर से 1 सेकेंड में यहां पहुंचेगा। तो जब 60 सेकेंड कंप्लीट होंगे तो बीड अगेन वहां पे क्या होगा? मिड पॉइंट पे आ जाएगा। और उस टाइम तक बॉक्स की अगर बात करेंगे तो बॉक्स ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? 60 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लो, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है बॉक्स, बीड, इनको सिस्टम मानोगे तो सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। पहली बार जब ये बीड यहां पहुंचती है तो उसको टाइम लग जाता है 1 सेकेंड। अब ये टकराई, साइकिल 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुई, जैसे ही टकराएगा तो इसको वेलोसिटी 2 मिली, इसको 9 मिली। विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स 11 ही है। अब विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स अगर देखोगे तो बीड यहां पे था, कुछ टाइम बाद बीड यहां पहुंचा तो चला कितना विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स? 22। 22 डिवाइडेड बाय 11, 2। तो इसका मतलब है कि जब ये बीड यहां से यहां जाती है तो टाइम 2 सेकेंड लगता है। 2 सेकेंड के अंदर ये कितना चल लिया? 4। अब ये टकराएगी, बॉक्स रुक जाएगा, फिर ये यहां पहुंचेगी, टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड की एक साइकिल होगी और एक साइकिल में केवल ये 4 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। तो हमने कैलकुलेट किया कि ऐसे कितनी साइकिल कंप्लीट होगी? तो 56, अगर हम बात करें नंबर ऑफ साइकिल, 56 सेकेंड में 14 साइकिल कंप्लीट होगी, और 14 साइकिल अगर कंप्लीट हो चुकी है तो 14 इंटू 4, 56 ऑलरेडी जा चुका है। अब ये बीड यहां पहुंच चुकी है, इसके बाद फिर ये यहां जाएगी। 56 सेकेंड हो चुके हैं, 1 सेकेंड पहले से काउंटिंग में था तो 57 सेकेंड हो गया। बीड यहां पे, इसके बाद ये बीड यहां जाएगी तो 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड में 59 सेकेंड हो गया। और अगले 2 सेकेंड में फिर से बॉक्स कितना जाएगा? 4 पीछे जाएगा, तो 4 ऐड कर दिया। इसके बाद ये बीड यहां टकराएगी, बॉक्स रुक जाएगा। अब जो लास्ट 1 सेकेंड रहेगा उसमें बीड मूव करके फिर से कहां आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन पे है, और साथ में यहां पे हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी क्या करी है? यूज करी है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को अब तुम लोग।